बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल सलामान वोट की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। समय का बुध वाले दिन पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में जो फैसलाबाद के नज़दीक एक फैसलाबाद की एक तहसील है, वहाँ पे मुस्लिम और ईसाई फसादात हुए, जिसमें 19 चर्च नजर आतिश किए गए या तोड़ फोड़ किए गए और तकरीबन 86 घरों को जलाया गया और उनमें तोड़ फोड़ और लूट मार की गई। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख में। मैं समझता हूँ कि ये दूसरा 9 मई है कि 2023 में जिस तरह 2009 मई को जिस तरह फौजी तनसीबात पे हमला किया गया था, इस तरह ये भी पाकिस्तान की सामूलियत पे हमला किया गया है। और इसकी वजूहात क्या है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वजूहात ये है कि हिंदुस्तान के शहर मणिपुर में जिसकी आबादी तकरीबन 30 लाख है और वहाँ अक्सर जो है वो ईसाइयों की है। और मणिपुर शहर जो है वो हिंदुस्तान से तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और वो ईसाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर को हिंदुस्तान से अलहदा करके एक अलहदा मुल्क बनाया जाए। जैसे हिंदुस्तान में आसाम में लोग इलादी की तहरीक चला रहे हैं, जैसे कश्मीर की जो कश्मीरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान के मुसल्लत में कब्जे में जो कश्मीर है वो लोग जो है 75 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह मणिपुर भी वहाँ हिंदुस्तान से आज़ादी की जंग लड़ रहा है और मणिपुर में ये जो जंग है ये तकरीबन 75 साल से जारी है। और जिस तरह के हिंदुस्तान कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, इस तरह हिंदुस्तान मणिपुर के ईसाइयों पे भी जुल्म के पहाड़ डालता है। और ये 2023 में ऐसा हुआ कि मणिपुर में जो मणिपुर के तालिब इल्म थे, जो ईसाई तालिब इल्म थे, उन्होंने एक एहतजाज किया और इसे कबीला कोगी के नाम से कहा जाता है, इनको पुकारा जाता है। उन्होंने एक एहतजाज किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमें स्कूलों कॉलेजों में वो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं जो कि हमारा एक शहरी होने के नाते हमारा हक बनता है। और इस तरह वहाँ पे हिंदू बरादरी ने उस जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा था वहाँ पे जाके ईसाइयों पे हमला कर दिया और कई ईसाइयों को वहाँ कत्ल किया। उसके बाद मणिपुर में फसादात शुरू हो गए और फसादात में कहा जाता है कि इस वक्त तक 250 से ज़ायद ईसाई जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में जो ईसाइयों की आबादी और बस्तियाँ थी उनको नजर आतश किया गया। और कहा जाता है कि 100 से ज़ायद चर्च जो हैं उनको नजर आतश किया गया और जिसका एहतजाज पूरी दुनिया में हुआ और पूरी दुनिया यूरोप इस्लामी ममालिक ने हिंदुस्तान के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया और हिंदुस्तान में रहने वाले मणिपुर के ईसाइयों के हक में आवाज उठाई। और ये जो जड़ावाला शहर है इसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ईसाई जो हैं इस फैसलाबाद जड़ावाला शहर में रहते हैं। तो भारत ने एक साजिश के तहत कहा यह जा रहा है कि एक साजिश के तहत इसराइल के साथ मिलकर और एक मुल्क और का नाम लिया जा रहा है, जो जब नाम हमारा सामने आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह वो उस पर भी वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा। उनके साथ मिलकर ये साजिश रचाई और फॉरेन एजेंट के साथ मिलकर फॉरेन एजेंसीज ने हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क के गद्दार लोग होते हैं उनके साथ मिलकर जनाब अली ये ये एक प्रोग्राम बनाया और ये बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत एक मंसूबे के तहत मेरे भैया ये मंसूबा बनाया है, यानी कि हंगामे करवाए गए। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है अपना नाम लिख के अपना फोटो लगा के वो जहाँ मस्जिद के बाहर कराम मस्जिद के अराक के बेहमती करे, तौहीन करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें ग्रामी की तौहीन करके मस्जिदों के बाहर फेंके और अपना फोटो भी लगाए, अपना नाम भी लिखे, अपना एड्रेस भी लिखे और अपना जनाब अली फ़ोन नंबर भी लिखे। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए ये लड़का जो है इसका आमिर कहा जाता है, इसके वालिद का नाम और इसका भाई सलीम है और उसके वालिद, इन तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इन्हें पुलिस की कस्टडी में है और आज पुलिस ने जनाब अली से 7 दिन का रिमांड भी दिया है। लेकिन जो तहकीकात सामने आ रही हैं वो यही हैं कि ये फॉरेन ममालिक जो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ममालिक हैं उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पे ये हंगामे करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आर्मी ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के
उलमा इकराम ने इस हंगामे को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा किया, और आज जुमे वाले दिन जितनी मस्जिदें हैं सब में ईसाइयों के भाइयों के हक में जनाब अली हमारे उलमा इकराम ने तकरीरें की और बाकायदा एहतजाज भी किया। इनके हक में रैलियां निकाली गई ताकि ईसाइयों भाइयों के हौसले बुलंद हो। और हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया, आर्मी चीफ ने भी ऐलान किया कि जो ईसाइयों भाइयों का नुकसान हुआ है इसका हम लोग अजाला करेंगे। तो ये 2-3 दिन जो ईसाई बरादरों ने जो तकलीफ देखी, इसके लिए तो पूरी उम्मत मुस्लिम और सारी पाकिस्तानी कौम जो है ईसाई बरादरी से उन्होंने माजरत भी की, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया। और फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने आज ऐलान किया कि ये जितनी ईसाई बरादरी का जो नुकसान हुआ है, जो 86 मकानों को जो नजर आतिश किया गया या जो लूट मार की गई, जो 21 चर्च जो जलाए गए, इन सब की जो है जितना भी नुकसान हुआ है वो ताजिर बरादरी ने कहा कि हम ये नुकसान इंशाल्लाह पूरा करेंगे और हम ईसाइयों बरादरों को वापस उनके गैर उनका सामान जो है वो मुहैया करेंगे, गैर बना के देंगे, जो उनके नुकसान हुए हैं वो इंशाल्लाह पूरा करके देंगे। ये फैसलाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी ऐलान किया और गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है। तो हमारी हमदर्दियां सारी सही बरादरी के साथ है। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी मजहब पे या किसी भी इबादत मजहब की इबादत गाह पे जो है हम हमला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो किसी गैर मुस्लिम के सामान को लूटेगा या शायद मुस्लिम के सामान को के ऊपर काबिज करेगा तो रोजे क्यामत जो है मैं उस ईसाइयों की वकालत करूंगा। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा फरमान है कि अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ लूट मार करेगा या गैर मुस्लिम के जो मामला को नुकसान करेगा तो अल्लाह ताला के आगे मैं वकालत करूंगा कि ये ईसाइयों का इस शख्स ने नुकसान किया था, लिहाजा इसे अल्लाह ताला इसे जहन्नम में नसीब करे। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो लोग गैर मुस्लिमों का माल खाएंगे वो जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेंगे। और जन्नत की खुशबू जो है 40,000 किलोमीटर तक जो है वो 40 यानी जन्नत की खुशबू आएगी। और वो जो जो शख्स गैर मुस्लिम के जनाब अली माल को खाएगा, गैर मुस्लिम में जुल्म करेगा, गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती करेगा, एक मुसलमान शख्स अगर ऐसा करेगा तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होगा। आप देखें कि अफशा के दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अफशा से कुछ आदमी मस्जिद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलने के लिए जब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इबादत के लिए न मस्जिद नबी में जगह दी कि आप इस मस्जिद में यहाँ बैठ के अपनी इबादत करें। यानी ये जो चर्च जले हैं, अगर हमारी ईसाई कम्युनिटी अगर चाहे तो जो एतवार वाले दिन हमारी मस्जिदों में वो इबादत कर सकती है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर उनके पास इबादत की जगह नहीं है तो वो हमारी मस्जिदों में जाके एक साइड पे बैठ के वो अपनी इबादत कर सकते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फलस्तीन फतह हुआ तो वहां पे एक चर्च में गए, तो जब नमाज का वक्त आया तो वो पादरी ने उन्हें चर्च में नमाज पढ़ने के लिए कहा कि आप हमारे चर्च में नमाज पढ़े, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हम ईसाइयों को नमाज पढ़ने की जगह दी थी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मैं इसलिए यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा कि कहीं कल मुसलमान इस चर्च पे कब्जा न कर लेंगे जहाँ हमारे खलीफा ने नमाज अदा की थी, लिहाजा ये चर्च अब हमारा है। इस वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पे जो वो नमाज अदा नहीं की थी। तो इस ये जो कम्युनिटी होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, अगर इस्लामी स्टेट में ये रहते हों तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके इबादत गाहों की, उनके घरों की मुकम्मल हिफाजत करे, जिस तरह कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत करते हैं। और कुरान में तो ये इरशाद है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना के मुताबिक है, और एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। कि यानी अगर कोई किसी एक इंसान की मदद करता है तो वो पूरी इंसानियत को बचाता है। उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें पूरी इंसानियत से मुराद ये है कि पूरी दुनिया की वो जो है वो बचाता है। और अगर एक कत्ल करता है तो वो पूरी दुनिया को कत्ल करता है। मुराद यह है कि वो हिंदू को भी कत्ल करता है,
यहूदी को भी कत्ल करता है, ईसाई को भी कत्ल करता है और दूसरे मजहब के लोगों को भी कत्ल करता है, मुसलमानों को भी कत्ल करता है। तो हमारा कुरान तो हमें ये दास देता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम कैसे किसी ईसाई के घर को आग लगा सकते हैं, या उसके चर्च को आग लगा सकते हैं, या उनकी इबादत गाहों को हम नुकसान कर रहे हैं? ये हमारा दीन, हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत ही नहीं देता। फिर सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाइयों कि तौरात और अंजील और जबूर का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है कि ये आसमानी किताबें हैं और इनका एहतराम ऐसे ही करें कि जैसे कुरान मजीद का एहतराम किया जाता है। और ईसाइयों को भी पता है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और कुरान में हजरत ईसा और हजरत मरियम का जिक्र है, तो वो भी कुरान मजीद का इतना ही एहतराम करते हैं जितना कि वो अपनी किताब अंजील या जबूर की कर या अंजील की करते हैं, या जबूर की करते हैं, या दूसरी किताबों की करते हैं। तो ये हमारा मजहब जो है हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी आसमानी किताब की नौज़ तौहीन करें। और इस तरह हमें तीनों किताबों पे, तो ज़बूर, अंजील और तो तौरात पे हमें मुकम्मल जो है वो अल्लाह यकीन है कि ये आसमानी किताबें हैं, उनका एहतराम हमारे लिए लाजम है। न सिर्फ इनका एहतराम लाजम है, बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों का भी एहतराम हम पे लाजम है, जिन पे ये किताबें नाजिल हुई हैं, उनका एहतराम भी हम पे लाजम है। अगर नौज़ुबिल्लाह हम किताबों की तौहीन करें, या जहाँ पे अंबिया कराम की नौज़ुबिल्लाह तौहीन करें, तो हम दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी हमदर्दियाँ सारी सारी बरादरी के साथ है। हमारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, इनके ये जो नुकसान हुआ है इसका अजाला करेंगे, और इनको जो 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 लोग इस गुनाह में जुर्म में मुलव्वस हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। और आप देखना कि जो जो लोग भी अभी इस वक्त तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो जो नुकसानात हुए हैं उसका सारा जो एस्टिमेट पूरा कर दिया गया, और इंशाल्लाह वो बहुत अनकरीब 2 या 3 दिनों में जो है ईसाई बरादरी को वो चेक दे दिए जाएंगे, ताकि वो अपने घर दोबारा आबाद कर सकें। तो अल्लाह ताला ईसाई हमारी सब हमदर्दी ईसाई बरादरी के साथ है जी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।